आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अपरिवर्तित नहीं रहता है। ध्यान रखना, अपरिवर्तित नहीं रहता है। कणों का संवेग तो बदलता है, लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। मान लिया कि कोई m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिनका टक्कर से पूर्व तो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष u1 और u2 है, उनका क्या वेग, ठीक है। और टक्कर के बाद में इनका वेग क्या हो जाता है, इनका वेग हो जाता है v1 और v2। तो संवेग संरक्षण की सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व उनका संवेग दोनों कणों का और टक्कर के बाद में उनका संवेग दोनों बराबर रहता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम समीकरण 1 नंबर बना सकते हैं। अब एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि m1 और m2 कण का वेग टक्कर से पूर्व u1 डैश और u2 डैश है और टक्कर के बाद में इनका वेग हो जाता है v1 डैश और v2 डैश, तो फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश टक्कर से पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग बराबर होगा। ये हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण क्या थी, ये थी गैलीलियन वेग रूपांतरण समीकरण। इस समीकरण को हम 3 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब समीकरण 3 नंबर और 2 नंबर से देखो, m1 u1 डैश, ये u डैश का मान है, u1 डैश रखेंगे तो u1 माइनस वी प्लस m2 u2 माइनस वी बराबर m1। अब यहाँ पे u था, उसकी जगह हमने v, यहाँ पे देखो इस समीकरण में v1 डैश है ना, तो यहाँ पे v1 डैश बराबर v माइनस वी, तो ये v1 माइनस वी प्लस m2 v2 माइनस वी। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब ये हो जाएगा यहाँ से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये समीकरण नंबर 4। समीकरण ऊपर वाली जो समीकरण थी पिछले पेज पे, उसको सॉल्व करने पर ये आता है। तो समीकरण 1 और 4 से स्पष्ट है कि एस और एस डैश निर्देश तंत्र का संवेग संरक्षण का नियम है ना, वो स्थिर रहता है। यानी कि इन दोनों में संवेग एक जैसा ही है, दोनों निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का नियम स्थिर ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम, उपरोक्त घटना के लिए एस निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखते हैं हम। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस क्यू। ये क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा की यही तो समीकरण होती है गतिज ऊर्जा की, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है टक्कर से पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद में ऊर्जा, ये दोनों बराबर रहती है। और ये कोई अन्य ऊर्जा है जो इधर उधर निकल जाती है, जैसे टक्कर होती है तो ध्वनि भी निकलती है, चिंगारी भी उठती है, तो वैसी ऊर्जा कुछ अलग ही है ना, ये गतिज ऊर्जा के समीकरण है। एस डैश निर्देश तंत्र के लिए क्या होगा, ये तो एस निर्देश तंत्र के लिए थी, एस डैश के लिए होगा 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2। अब वही बात यू गैलीलियन जो वेग रूपांतरण समीकरण है वही देख लो, u डैश बराबर v माइनस यू होता है। तो समीकरण 3 और 2 से देखो, 1/2 m1 v माइनस u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v माइनस u2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v माइनस v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v माइनस v2 का स्क्वायर। तो इससे क्या आ जाएगा, 1/2 m1, सोल्व करो इसको, ये आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा, ये होल स्क्वायर खोलने पर ये आ जाएगा, ये होल स्क्वायर खोलने पर ये आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी कि 1/2 m1 को इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे ऐसे गुना करेंगे तो काट पीट होके 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस क्यू डैश, ये समीकरण नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये एस डैश निर्देश तंत्र के लिए था, यहाँ पे क्या होगा कि क्यू डैश बराबर क्यू प्लस m1 u1 v प्लस m2 u2 v माइनस m1 v1 v माइनस m2 v2 v, ये समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं।
अब हमें पता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये होता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। इनको दोनों साइड में अपन क्या कर देते हैं, v से गुणा कर देते हैं, तो ये इसके जैसा ही बन जाएगा लगभग। क्यों, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, इसके जैसा ही बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। तो देखते हैं अगले पेज पे क्या होता है। तो देखो v से गुणा किया हमने संवेग संरक्षण के सिद्धांत का जो समीकरण था उसको, तो ये प्राप्त हुआ। अब इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं और समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं हमारे पास में ये आ जाता है। इसको समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो ये समीकरण नंबर 8 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर प्लस q। ये समीकरण 8 हमारे पास में समीकरण जो ऊपर थी एस निर्देश तंत्र के लिए जो ये समीकरण थी उसके जैसी ही है। समीकरण 1 और 8 से अब स्पष्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम निश्चर है। निश्चर है मतलब अचर है, ये कोई भी निर्देश तंत्र बदल जाए लेकिन ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो बदल रहा नहीं है, अचर है, वैसा का वैसा पड़ा है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटनियन रिलेटिविटी, न्यूटनी आपेक्षिकता। फिजिक्स में सभी मूल नियम और सिद्धांत सभी जड़त्वीय नियमों में एक समान होते हैं, हमें पता है। तो मतलब किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रयोग के द्वारा पता करना असंभव है कि उसका निरपेक्ष वेग क्या होगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, निरपेक्ष वेग, यानी कि किसी की भी सापेक्ष जो वेग नहीं होता उसको निरपेक्ष वेग कहते हैं। वो क्या होगा, हम जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में ये प्रयोगों के द्वारा नहीं पता कर सकते हैं। तो परंतु लेकिन दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्राप्त जो परिणाम है हमारे पास में, उनकी तुलना करके हम सापेक्ष वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए किसी कण या तंत्र का सापेक्ष वेग का जो कल्पना है, सापेक्ष वेग निर्धारण तो संभव है लेकिन निरपेक्ष वेग किसी कण या तंत्र का हम नहीं निकाल सकते हैं, वो निरर्थक है। यही न्यूटनी आपेक्षिकता का सिद्धांत है। ये इतना ये परिभाषा है, आपको याद रखनी चाहिए। फिर है न्यूटन के नियमों की निश्चरता। पहला नियम क्या है, बल अगर जीरो हो मतलब एम ए भी जीरो होगा, ए बराबर भी जीरो हो जाएगा और वी होगा कांस्टेंट। हम ये पहले कर चुके हैं हमारे पहले वीडियो में, कैसे होगा क्यों होगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, उसमें क्या था, ये जड़त्व का नियम ही तो था, ए डैश बराबर ए वेक्टर, ए डैश वेक्टर, यानी कि एस निर्देश तंत्र में जो कण का त्वरण है वही एस डैश निर्देश तंत्र में भी कण का त्वरण होगा। मतलब ये दोनों निर्देश तंत्रों में, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम और सिद्धांत है वो समान ही है। ये न्यूटन के नियमों की निश्चरता है, यानी कि अचर है, न्यूटन का नियम नहीं बदल रहा है निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ठीक है। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, एफ बराबर डी पी वेक्टर अपॉन डी टी। डी पी मतलब संवेग, संवेग होता है एम वी, पी बराबर एम वी होता है ना, ये देखो पी बराबर एम वी। तो एम तो होगा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। वी का अगर हम अवकलन करेंगे तो ए वेक्टर, एम ए वेक्टर। तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से एफ बराबर एफ डैश ये हमें मिला था, हमें बल का रूपांतरण किया था तब। मतलब निर्देश तंत्र बदल रहे हैं, एस से एस डैश निर्देश तंत्र हो रहा है लेकिन दोनों में जो बल है वो समान ही रहेगा। यह भी न्यूटन के दूसरे नियम की निश्चरता है, यानी कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष न्यूटन का दूसरा नियम नहीं बदल रहा है, वह सेम ही रह रहा है। अब तीसरा नियम ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, एफ वन के ऊपर लग रहा है टू के कारण बल और ये टू पर वन के कारण बल लग रहा है। ये माइनस का चिन्ह विपरीत दिशा, बल की विपरीत दिशा को व्यक्त कर रहा है। यह है गैलीलियन लॉ फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।